हाय व्यूअर्स, तो चलिए शुरू करते हैं। रेणु मिश्रा द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह किसी अजनबी के प्यार में की अगली कहानी, जिसका शीर्षक है स्याह सफ़ेद और रंगीन के आगे की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। दोनों बहुत देर तक लव मेकिंग करते रहे, फिर साथ में लंच करने बाहर गए, घूमे फिरे। इतवार की रात मूवी के बाद जब दोनों वापस लौटे तो एक बार को अनिकेत ने सोचा कि क्या करूँगा वर्कशॉप जाके। मेधा इतना तो प्यार करती है मुझे, फिर मैं क्यों जाना चाहता हूँ वहाँ। पेंटिंग एक शौक ही तो है, फिर कभी सीख लूँगा। उसने मेधा की तरफ देखा, वह टीवी देख रही थी। वह उठकर उसके पास आ गया और उसके वालों को सहलाने लगा। टीवी म्यूट करते हुए मेधा ने कहा, वहाँ का फॉर्म भर लो, एक बार सीट भर जाएगी तो नहीं जा पाएगी। अनिकेत ने कहा, रहने देता हूँ, तुम सही कह रही थी। फिर हम दोनों कब घूमने जाएंगे? जब से साथ रह रहे हैं तब से कहीं गए भी तो नहीं। मेरी सारी छुट्टियाँ तो वहीं लग जाएंगी। अरे इतना क्यों सोच रहे हो? तुम पेंटिंग तो करते ही हो और अच्छा सीखना चाहते हो, तो तुम्हें जाना चाहिए। दरअसल मैं ही जाने कैसी किसी वाइफ की तरह बिहेव करने लगी थी और गुस्से में तुमसे कुछ ज़्यादा ही कह दी। तुम जाओ अनिकेत, हर इंसान की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, अपना एक स्पेस होता है और इसे उसको थोड़ा एक्सप्लोर करना ही चाहिए। हम फिर कभी चले जाएंगे। अनिकेत मुस्कुराने लगा और उसे प्यार करने लगा। मेधा ने उसके कानों में धीरे से कहा, लौट के आओ, फिर सारा कुछ वसूला जाएगा। खैर, बताए हुए दिन अनिकेत काठ गोदाम से होते हुए नैनीताल पहुंच गया। वहां से मुक्तेश्वर पहुंचते हुए लगभग शाम हो गई। रिजॉर्ट पहुंचने पर पता चला कि वर्कशॉप में आए बाकी लोग और श्वेतांश सनसेट देखने और लैंडस्केप के लिए सीनिक व्यू कलेक्ट करने गए हैं। अनिकेत फ्रेश होकर वहीं लॉन में सबका इंतज़ार करने लगा। दिन भर की थकान में न जाने कब उसकी आँख लग गई। कुछ देर बाद किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वह उचक के उठ खड़ा हुआ। पीछे मुड़कर देखा तो श्वेतांश खड़ा था। दोनों ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे से हाथ मिलाया और अनिकेत ने अफसोस जताया कि वह जाम की वजह से समय पर नहीं पहुंच सका। श्वेतांश ने कहा, कोई बात नहीं, कल से रिस्टार्ट कर लेना। श्वेतांश दिखने में सीधा सरल आदमी लग रहा था। गेहुआ रंग, सुगठित बदन और अधखुली पलकें और पतले होठों पर हल्की सी मुस्कान। श्वेतांश के बदन को देखकर नहीं लगता था कि वह कोई पेंटर होगा, पर अनिकेत उसके हाथों की छुआई मुलायम लगी। वर्कशॉप के 2-3 रोज़ यूं ही सीखते समझते बीत गए। अनिकेत पोर्ट्रेट तो अच्छे से बनाने लगा, पर लैंडस्केप बनाते वक्त रंगों का संयोजन उसे ठीक से नहीं होता था। एक रोज़ श्वेतांक ने उसे भोर में ही जगाया और अपने साथ वॉक पर चलने को कहा। उस समय थोड़ा अंधेरा था और थोड़ी ठंडक थी। अनिकेत को शर्ट में सिहरन सी महसूस हुई तो श्वेतांक ने उसे अपने पश्मीने की गुलाबी शॉल दे दी। फिर श्वेतांक ने कहना शुरू किया, देखो अनिकेत, अभी सब कुछ कितना स्याह सा है, या यूँ कह लो ग्रे सा है, बिल्कुल तुम्हारे पेंसिल में बने पोर्ट्रेट जैसा, है ना? थैंक यू फॉर वॉचिंग।